हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो इस वीडियो में मैं आप सबको एमसीक्यू करवाऊंगा मेंटेनेंस मैनेजमेंट पे, ठीक है। और स्पेशली जो है ये एमसीक्यू होगा वो यूनिट फर्स्ट का होगा, ओके। और एमसीक्यू के साथ साथ मैं ट्राई करूंगा थोड़ा बहुत जो है थ्योरी भी आपको बताऊंगा, ताकि थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ आइडिया हो सके। और अगर ये सेम एमसीक्यू नहीं आए तो थ्योरी के बेस पे जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आए वो आप सॉल्व कर पाओ। एटलीस्ट आप उसको गूगल पे सर्च करो तो इतना आपको आइडिया लग पाए कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। इफ यू आर ए स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर टेक्निकल सब्जेक्ट्स, देन दिस चैनल इज डेफिनेटली beneficial for you. So make sure you subscribe the MS tutorial and also press the bell icon ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे, ओके। नाउ अब हम देखते हैं पहला एमसीक्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है। मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। मेंटेनेंस का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि किसी भी मशीनरी का या फिर आपके पास कोई कंपनी है, कोई मशीन आप चला रहे हो जिससे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस कंपोनेंट्स का टाइम टाइम पे चेकिंग करते रहना, उसके परफॉर्मेंस को चेकिंग करते रहना, वहाँ पे लुब्रिकेशन एंड ऑल कैसा है वो सब चेक करते रहना। या तो फिर बहुत सारा मशीन्स ऐसा होता है जो कि 1000 मान लो 1000 पीसेस बनाने के बाद जो है उसका सर्विसिंग का टाइम आता है। जैसे सिंपल सा आप कार में ले लो, ठीक है, कुछ टाइम के बाद सर्विसिंग करवाया जाता है, कुछ जो है नंबर ऑफ किलोमीटर्स रनिंग पे सर्विसिंग करवाया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम सर्विसिंग जो करवाते हैं उसी को मेंटेनेंस बोलता है। वही सेम मेंटेनेंस जो है हमारा सभी मशीनरी में होता है, बिकॉज सभी मशीनरी में होता क्या है, मूवमेंट होता है, ठीक है। सभी मशीनरी मोशन पे ही वर्क करता है। ऐसा कोई मशीन होता ही नहीं कि जो स्टैटिक होता है, ओके। तो मूवमेंट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होगा और साथ ही साथ वाइब्रेशन एंड ऑल होगा, बहुत चीज़ होता है। और कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन भी होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, वियर और टीयर होते रहता है, ठीक है। बट वियर और टीयर एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो फेल नहीं होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट, हमारा मशीन। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या करते रहते हैं, तो मेंटेनेंस करते रहते हैं, ओके। और मेंटेनेंस मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट में है, जिसका मतलब ये है कि आपको एज ए इंजीनियर पढ़ना है कि जैसे आप कोई अगर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो तो आप मेंटेनेंस कैसे करोगे और मेंटेनेंस का मैनेजमेंट कैसे करोगे। जितना भी मशीनरी है उस सारे मशीनरी को लेके मेंटेनेंस का मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, किस शेड्यूल पे करना है, किस टाइप का मेंटेनेंस करना है, तो वो सब कुछ के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, रिप्लेस द कंपोनेंट। डेफिनेटली हम ये भी करेंगे अगर हमारा प्रोडक्ट मशीनरी अगर फेल हो गया कम्प्लीटली, अब हम उससे वर्क नहीं कर पाएंगे, ना तो वो कोई प्रोडक्ट बना पाएगा, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। रिपेयर डेफिनेटली टाइम टाइम पे रिपेयर करेंगे। और सर्विसिंग भी करते रहेंगे। सर्विसिंग इन द सेंस मीन्स ऑयलिंग एंड ऑल करना हुआ, लुब्रिकेशन करना हुआ, या तो फिर कोई वाशर एंड ऑल खराब हो गया तो वो सब कुछ। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका टाइम इलेप्स्ड फ्रॉम द पॉइंट मशीन फेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन टू द पॉइंट इट इज रिपेयर्ड एंड ब्राउट इनटू ऑपरेटिंग कंडीशन इज नोन एज, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बोला कि आपका मशीन जो है वो फेल हो गया, ओके। और वो जो भी फंक्शन करता था वो फंक्शन भी बंद हो गया। अब फिर से आप इसको रिपेयर करोगे और रिपेयर करके फिर से इसको इसके पहले वाले ऑपरेटिंग कंडीशन में ले आओगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम डाउन टाइम बोलते हैं और इसी चीज़ को हम ब्रेक डाउन टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो ब्रेक डाउन टाइम या फिर डाउन टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे आपका कोई प्रोडक्ट खराब हो गया, तो खराब होने की वजह से मान लो आपने जो वर्कर यूज़ किया था अपने इंडस्ट्री में, वो सभी इंडस्ट्री जो उस मशीन पे वर्क कर रहे थे वो फ्री बैठ जाएंगे। और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट आपका बन रहा था वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन लॉस भी आपका हो जाएगा। अब प्रोडक्शन लॉस होगा तो जो प्रोडक्ट का ये जो ऑर्डर आया था वो सेल्स जो है किसी और को चला जाएगा, आप उसे प्रोडक्ट नहीं दे पाओगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सेल में भी लॉस हो जाएगा। तो इतना सब कुछ लॉस हो जाता है। तो इसी सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो इतना जल्दी हम रिपेयर करके ऑपरेटिंग कंडीशन में लाते हैं और इस बीच में जो टाइम इलेप्स्ड होता है उसी को डाउन टाइम या ब्रेक डाउन टाइम होते बोलते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी के लिए डाउन टाइम होना या फिर ब्रेक डाउन टाइम होना ये बहुत ही लॉस वाला थिंग होता है। सभी कंपनी इसको प्रिवेंट करना चाहता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाउन टाइम कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। अब देखो डाउन टाइम कॉस्ट क्या होता है, जो ब्रेकडाउन से रिलेटेड कॉस्ट होगा। मतलब इतना सारा हमारा फेलियर हुआ, जो हमें फ्री जो हमारे वर्कर्स थे, ठीक है, ब्रेकडाउन के टाइम पे वो तो फ्री हो गए, उनको वर्क करने के लिए तो कुछ था नहीं। बट ऐसा तो है नहीं कि वो अपना पेमेंट नहीं लेंगे, तो उनको जो उनका वेजेज होगा वो तो हमें देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारा सेल किसी और कंपनी को चला गया उसमें जो लॉस हुआ वो, तो इन सब कॉस्ट को जो बोलते हैं डाउन टाइम कॉस्ट, ठीक है। तो अब मेंटेनेंस में जो है बहुत सारे
छह टाइप के कॉस्ट होते हैं, ये मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। ये आपका डाउन टाइम कॉस्ट होता है, और फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ द स्पेयर और द अदर मटेरियल यूज फॉर द रिपेयर। जब हम रिपेयर करते हैं मेंटेनेंस के टाइम में, तो वहाँ पे भी हमें कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो वो कॉस्ट भी हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट में आता है। थर्ड है आपका कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस लेबर एंड द ओवरहेड मेंटेनेंस ऑफ द डिपार्टमेंट। तो अलग जो हमें मेंटेनेंस का जो डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, और उसमें जो हमारे वर्कर्स होते हैं, उसका भी कॉस्ट मेंटेनेंस में ही आता है। अब लॉसेस ड्यू टू इनएफिशिएंट ऑपरेशन, अगर आप सही से मेंटेनेंस नहीं करो तो आपका ऑपरेशन जो होगा वो इनएफिशिएंटली वर्क करेगा, आपका प्रोडक्शन रेट जो है वो कम होगा, तो उसमें उसके वजह से लॉस जो होगा वो भी आपका मेंटेनेंस कॉस्ट में ही एसोसिएटेड होता है। फिर आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन। ओके, अगर आपका जो है मशीन रिपेयर्ड होने के लायक नहीं है, अब मशीन का लाइफ टाइम खत्म हो गया, तो फाइनली आपको दूसरा मशीन रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा वो भी आपका मेंटेनेंस में आएगा। तो ये डिफरेंट टाइप के कॉस्ट होते हैं, ठीक है। और जो है ये वाला ग्राफ भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से देख लो। कॉस्ट है यहाँ पे आपका, और यहाँ पे है अमाउंट ऑफ द मेंटेनेंस एक्टिविटी, ठीक है। मतलब कितना ज़्यादा आप मेंटेनेंस कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, और कॉस्ट तो जितना ज़्यादा, पहले हम इसका देखते हैं कॉस्ट ऑफ द ब्रेकडाउन। ओके, जितना ज़्यादा आप मेंटेनेंस करेंगे, आपका जो ब्रेकडाउन फेलियर होने का चांसेस है वो कम होगा, तो इसका मतलब आपका जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, ठीक है। मेंटेनेंस आप बढ़ाएंगे तो आपका ब्रेकडाउन की वजह से जो कॉस्ट लग रहा था, ब्रेकडाउन होने पे जो कॉस्ट लगेगा वो वाला कॉस्ट आपका कम होते जाएगा, ठीक है। लेकिन मेंटेनेंस बढ़ाने से आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो बढ़ते जाएगा। मतलब ये हुआ कि उस मेंटेनेंस को रोकने के लिए जो आप कॉस्ट उसमें इनपुट डाल रहे हो, वो वाला कॉस्ट तो आपको लगेगा ही ना। तो ओवरऑल जो आपका कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट, वो ही ऐसा होगा, ठीक है। और ये आपका ऑप्टिमम होगा, तो हम इस ऑप्टिमम को पता करके इसके अकॉर्डिंग हम मेंटेनेंस करते हैं। ओके, कितना हमें अमाउंट में मेंटेनेंस करना है। हम ज़्यादा अमाउंट में मेंटेनेंस भी नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर ज़्यादा अमाउंट में मेंटेनेंस करेंगे तो क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट देखो आपका बढ़ जाएगा। अगर आप कम अमाउंट में मेंटेनेंस करोगे तो उस केस में भी आपका ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हमें ऑप्टिमम मेंटेनेंस कंडीशन पता करना रहता है, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा कॉस्ट जो है सबसे ज़्यादा मिनिमम हो। ओके, तो ये होता है कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे, द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ द मेंटेनेंस, ठीक है। अब देखो, मेंटेनेंस जो है आपका तीन टाइप का होता है। पहला होता है आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ठीक है, जिसको आप शेड्यूल मेंटेनेंस भी बोल सकते हो। या दूसरा होता है आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एक्चुअली नहीं, सॉरी, शेड्यूल और प्रिवेंटिव ये दोनों एक ही में आता है, ठीक है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वो एक अलग है। तीसरा होता है आपका करेक्टिव मेंटेनेंस। ओके, ये कोई मेंटेनेंस नहीं होता आपका टाइमली मेंटेनेंस, ये गलत है आपका। अब ये तीनों होता क्या है, करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, शेड्यूल मेंटेनेंस क्या होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, तब जाके आपको आगे का क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ओके, तो मेंटेनेंस जो है बेसिकली दो ही टाइप का होता है, एक तो आपका ब्रेकडाउन और एक आपका प्रिवेंटिव, ठीक है, मेंटेनेंस पॉलिसीज। ब्रेकडाउन का तो मतलब ये हो कि आपका प्रोडक्ट खराब हो गया तो आपको रिपेयर एंड ऑल करना है। प्रिवेंटिव का मतलब ये हुआ कि आप उस प्रोडक्ट को या तो फिर आपको उस मशीनरी को कभी खराब ही नहीं होने दो, ठीक है। आपका वो मशीनरी ऑलवेज अच्छे से वर्क ही करता रहे, और खराब होने के पहले ही, जैसे ही आपको पता चले कि ये खराब होने वाला है, उसके पहले ही आप उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करते रहो, ताकि वो फेल होने का चांसेस ही नहीं आए। तो उस ब्रेकडाउन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो मेंटेनेंस करते हैं, उसे हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। ओके, और ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है आपका बहुत टाइप का हो सकता है। ये आपका टाइम बेस्ड होता है, उसके बाद आपका वर्क बेस्ड होता है, उसके बाद आपका ये अपॉर्चुनिटी बेस्ड होता है, और उसके बाद ये जो है आपका कंडीशन बेस्ड होता है, ठीक है, CBM, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। टाइम बेस्ड का मतलब ये हुआ कि आपका मेंटेनेंस टाइमिंग पे हो। जैसे हम कार्स में जो है 6 मंथ में या तो फिर 12 मंथ में, जितना भी हमें टाइमिंग दिया होता है उतने टाइमिंग पे हम सर्विसिंग करवाते हैं। उसी तरह मशीनरी का भी मेंटेनेंस टाइम के अकॉर्डिंग। वर्क बेस्ड का मतलब ये हुआ, कार के अगर एग्जांपल लो तो जितना किलोमीटर, अगर 10,000 किलोमीटर पे आप मेंटेनेंस करवाना चाहते हो, तो वो आपका क्या होगा, उसी तरह मेंटेनेंस का भी होता है कि अगर मान लो हम 1,000 प्रोडक्ट इस मशीन से बना लिए, तो उसके बाद हम इस मशीन का मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। तो ये होता है वर्क बेस्ड। अपॉर्चुनिटी बेस्ड मतलब ये होता है कि अगर आपके पास मान लो कोई इंजीनियर आया हो और रिलेटेड उसी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, या तो फिर मान लो कोई छुट्टी चल रहा है और उस समय आपका जो है मशीन बंद पड़ा है, तो उस समय आप मेंटेनेंस कर लो, ताकि आपका प्रोडक्शन लॉस भी ना हो। कंडीशन बेस्ड का मतलब होता है
कंडीशन आप कुछ रख दो कि ये वाला पार्ट अगर फेल होगा, ये वाला छोटा कंपोनेंट, जैसे ये बड़ा सा मशीनरी है, ठीक है, बड़ा सा मशीनरी में ये छोटा छोटा कंपोनेंट है, तो आपने कंडीशन बना दिया कि ये वाला अगर फेल होगा तो उसके बाद हम इसका मेंटेनेंस कर देंगे, या ये वाला कोई लिमिट को पार कर गया तो उसके बाद हम मेंटेनेंस करेंगे। तो ये होता है आपका डिफरेंट अप्रोच ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आपको ज़्यादा करना कुछ नहीं है, बस आपको इंस्पेक्शन करना है और सर्विसिंग कर देना है, ठीक है। इंस्पेक्शन का मतलब आपको पता करते रहना है, और पता चलेगा तो उसके बाद बस आपको सर्विसिंग, सर्विसिंग मीन्स लुब्रिकेशन करना है, एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, राउटिंग करना है, क्लीनिंग करना है, दैट्स इट। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ये उसका डेफिनेशन है, ठीक है। आप डेफिनेशन को भी देख सकते हो, और जो मैंने बताया हुआ है उसी वही सब इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को लेकर ये बहुत ही फेमस एक स्लोगन होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। इलाज करने से बेटर है कि आपका प्रॉब्लम होने से पहले ही आप उसको रोक दो, ओके। सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो मेन मोटो होता है प्रिवेंशन होता है, किसी भी फेलियर होने के पहले का ही, ओके। नेक्स्ट अब इसी में है आपके कि उसका प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर मीन्स देखो, जैसे कि किसे ये परफॉर्म करना है, ठीक है, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, कैसे इंस्पेक्शन करना है, ठीक है, क्या इंस्पेक्शन करना है, और इंस्पेक्शन होगा तो उसका शेड्यूल क्या होगा, उसके लिए हम ट्रेनिंग देंगे। तो ये सब चीज़ें उसका जो है प्रोसीजर होता है मेंटेनेंस करने का। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये दोनों मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है आपका थोड़ा ये करेक्टिव मेंटेनेंस, इसको भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो ये है आपका करेक्टिव मेंटेनेंस का डेफिनेशन, मेंटेनेंस वर्क कैरिड आउट टू रिस्टोर द इक्विपमेंट मशीन टू स्टेशनरी कंडीशन आफ्टर द फेलियर हैज अकर, ठीक है। मतलब फेलियर होने के बाद जो है मशीन का कंप्लीटली आप जो उस फेलियर को करेक्ट करने के लिए उस मशीनरी को फिर से वर्क पे ऑन वर्क रनिंग करने के लिए जो प्रोसेस करते हो उससे हम करेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो मेंटेनेंस होता है फुल प्लान्ड मेंटेनेंस होता है, ओके। तो होप ये तीनों मेंटेनेंस का जो टाइप है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द फॉलोइंग इज शेड्यूल मेंटेनेंस, ठीक है, इसमें से कौन सा शेड्यूल मेंटेनेंस है, मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। ओवरऑलिंग ऑफ द मशीन ये भी है आपका, क्लीनिंग ऑफ द टैंक टाइम पे करते हैं, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग ऑफ द बिल्डिंग ये भी है आपका, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल मेंटेनेंस इज डैश बिटवीन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। तो शेड्यूल मेंटेनेंस जो है कंप्रोमाइज है एक तरह का, किसके बीच में, ब्रेकडाउन और प्रिवेंटिंग के बीच में, ठीक है। अगर आप टाइम पे करो तो आपका जो ब्रेकडाउन है वो भी नहीं होने देगा, और इसको भी जो फेलियर है उसको भी प्रिवेंट करके रखेगा, ठीक है। तो इसको कॉम्प्रोमाइज बोला जाता है बिटवीन बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्विपमेंट हिस्ट्री कार्ड आर मीन टू, ठीक है। अब एक इक्विपमेंट हिस्ट्री कार्ड होता है जो कि मेंटेनेंस के टाइम पे मेंटेनेंस इंजीनियर के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। इसका काम होता है कि आपका इक्विपमेंट वर्क कैसे करा, ये ऑप्शन सही है। डाउन टाइम कितना हुआ, मतलब कितना टाइम पे वो इक्विपमेंट वर्क करना बंद किया, और किस किस रेट में हुआ, ठीक है। तो ऑल ऑफ द आपका आंसर सही हो जाएगा। फिक्स है यहाँ पे, द डैश गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग इन डिग्री ऑफ द मेंटेनेंस एफर्ट, ठीक है। क्या इंक्रीज होता है, जैसे यहाँ पे वो वाला हमने देखा था, एक था आपका कुछ इस टाइप का ग्राफ और एक था आपका इस टाइप का, तो ओवरऑल जो था हमारा इस टाइप का। तो डेफिनेटली अगर आप मेंटेनेंस एक्टिविटी इंक्रीज करोगे तो आपका जो ओवरहेड कॉस्ट है, मतलब मेंटेनेंस करने में जो लेबर लग रहा है, जो ओवरहेड एक्स्ट्रा हमें काम को वर्क करना पड़ रहा है, वो कॉस्ट आपका इंक्रीज होते जाएगा। तो ये वाला आपका इंक्रीज होगा। कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम क्या होगा, ये डाउन टाइम कॉस्ट होता था तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये सब पे एमसीक्यू आपका आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेम यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ भी गया, विथ इंक्रीज इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, ये डिक्रीज होगा आपका, ठीक है। ये वाला देखो, ये उसका ग्राफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर द मेंटेनेंस। सिस्टमेटिक अप्रोच क्या हुआ, तो डेफिनेटली पहले आप प्रॉब्लम को पता करो, फिर प्रॉब्लम का जो रीजन है उसको पता करो, फिर आप पूरे प्रोसेस को डायग्नोज करो, उसको सही करो, और फिर रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाउन टाइम इन आवर्स अवेलेबल हावर्स, ओके। तो अब ये देखो यहाँ पे इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका मेंटेनेंस इफेक्टिवनेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप जो मेंटेनेंस कर रहे हो उस मेंटेनेंस की वजह से आपका कितना कम डाउन टाइम हो रहा है आपका टोटल अवेलेबल आवर्स में, ठीक है। तो वो आपका ये डिसाइड करेगा आपका मेंटेनेंस इफेक्टिव कितना है, ओके। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नंबर ऑफ द ब्रेकडाउन्स पर अवेलेबल मशीन आवर्स, ठीक है। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रेकडाउन बोलते हैं, मतलब दो ब्रेकडाउन के बीच में आपका टाइम गैप जो है वो कितना है ये आपका डिसाइड करेगा, ठीक है। और पर आवर कितना ब्रेकडाउन हो रहा है इससे ये भी पता चलता है, ओके। और कुछ और फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना, जैसे आपका ये अब हो गया प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस, उसके बाद आपका डाउन टाइम इंडेक्स, और फिर आपका मेंटेनेंस कॉस्ट इंडेक्स, ठीक है। तो इन तीनों का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आप नोट कर लें।
फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एम्स एट। इसका मेन जो एम होता है वो क्या होता है हमारा जीरो डाउन टाइम। हम यही चाहते हैं मेंटेनेंस करके कि हमारा डाउन टाइम नहीं हो, क्योंकि डाउन टाइम या फिर ब्रेकडाउन जो है बहुत ही ज़्यादा लॉसफुल होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। ओके, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि कैसे डाउन टाइम की वजह से हमको कौन कौन सा कॉस्ट जो है पे करना पड़ता है। सो हमारा जितना भी मेंटेनेंस होता है उसका मेन एम होता है हमारा जीरो डाउन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस अप्रोच हैज पोटेंशियल ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्मॉल सीमलेस इंटीग्रेशन। इसका जो काम होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस के बीच में अच्छे से इंटीग्रेशन बनाना होता है। ठीक है, अच्छे से मेंटेनेंस हम करते रहें ताकि हमारा प्रोडक्शन कभी रुकना नहीं चाहिए, तो इसके बीच में ये बॉन्ड बना के रखता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। तो ये आपका जो एमसीक्यू था ऑलमोस्ट आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 पे था। ठीक है, 1 और 2 पे। तो होप ये मेंटेनेंस का आपको बेसिक्स आइडिया लगा होगा। और देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगर हो पाएगा तो मैं कुछ और एमसीक्यू लेकर आऊंगा आपके कुछ नेक्स्ट थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ यूनिट पे। ठीक है, तब तक के लिए आप इससे प्रिपेयर करें, और मैंने नोट्स भी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दिया है, और इसका जो नोट्स है एमसीक्यू वाला ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। और हाँ, खुद से भी थोड़ा ट्राई करें, जो भी बच्चे भी यूनिट्स हैं उसका खुद से भी करने का। ठीक है, बिकॉज मैं कितना कर पाऊंगा इसके बारे में मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो बना के बता दिया है। ओके, तो आप खुद से भी ट्राई करें, और जो मैं बता रहा हूँ उसको भी अच्छे से आप नोट करते चलें और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते चलें। और अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है रिगार्डिंग इट तो आप कमेंट में मेंशन करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।